नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक ऐसा मामला है जो देश के भविष्य को एक नई दिशा में मोड़ सकता है। एक ऐसा मामला जो तय कर सकता है कि हमारे देश में हिंदू मुस्लिम विवाद की दिशा आने वाले दिनों में क्या रहने जा रही है, उसको तय करने की शुरुआत हो चुकी है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उपासना अधिनियम 1991, ये नियम लागू रहेंगे उसी प्रकार जैसे कि अभी तक लागू रहे हैं या फिर इसमें बदलाव आएगा, इस पर विचार होना है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उपासना अधिनियम, ये है क्या? 1991 में एक कानून बनाया गया था, मात्र 3 दिनों में इसे पारित किया गया था। इसे पारित करते वक्त ये तय कर दिया गया था कि जो भी धार्मिक आस्था के स्थल हैं वो जिस अवस्था में 1947 15 अगस्त को थे वो उसी अवस्था में ही रहेंगे। ये संभव है कि कई जगहों पर मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाए गए होंगे, लेकिन आप इस वक्त इतिहास में पीछे जा कर के फिर खुदाई करके और मंदिरों को बाहर निकाल करके और फिर वहाँ पर मस्जिदों को तोड़ करके एक नए मंदिर के निर्माण का सिलसिला नहीं करेंगे। उस वक्त की कांग्रेस सरकार ने ये तय किया और ये भी तय किया कि जो इसका उल्लंघन करेगा उसे 3 साल की सज़ा दी जाएगी। इस कानून को कहते हैं कि जब बनाया गया था उस वक्त देश में बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद चल रहा था। मात्र एक ही विवाद है जो इस कानून के दायरे में नहीं आता है। 1991 के इस कानून के दायरे में अयोध्या विवाद नहीं आता है। उसका फैसला भी हो गया है और वहाँ पर मंदिर का निर्माण भी हो गया है। बगल में मस्जिद के लिए थोड़ी दूर पर ज़मीन दी गई है, हालांकि उसमें मस्जिद अभी तक धन्नीपुर जगह है, नहीं बनी है। पर यह मामला तो ख़त्म हो जाता है। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि वाला मामला, राम मंदिर 22 जनवरी 2024 को बन गया और इसके बाद ये समझा गया कि इस देश में बाकी के मामले जो हैं वो नहीं उठेंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। इस मामले के सेटल होने के पहले 2 मामले तो बड़ी प्रमुखता से उठकर खड़े हो गए थे। एक मामला जो कि ज्ञानवापी मस्जिद का है काशी में, और दूसरा कृष्ण जन्मभूमि का मथुरा में। ये दोनों मामले चल रहे हैं और ये दोनों मामले फुल स्टीम में चल रहे हैं। लेकिन ये दोनों मामले ही फुल स्टीम में चलते होते तो भी बात समझ आती थी। इसके बाद बहुत से और मामले सामने आ गए। विश्व हिंदू परिषद का एक आकलन है कि हमारे देश में करीब 40,000 ऐसे मस्जिद हैं जो मंदिरों के ऊपर बने हुए हैं। लिहाजा ये ज़रूरी है कि आप उन मस्जिदों को तोड़ें, हटाएं और वहाँ पर मंदिरों को रिक्लेम करें। लेकिन इसके आड़े तो ये कानून आ ही जाएगा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। आप कैसे इस कानून को अहमियत नहीं देंगे? ये कानून जो तय करता है कि 1947 15 अगस्त यानी कि आज़ादी के दिन जिस अवस्था में जो भी धार्मिक स्थल थे उनको वैसे ही रखा जाए, वरना कितनी दूर तक आप खुदाई करते जाएंगे और कितनी दूर तक आप मंदिरों को मस्जिदों के नीचे से निकालते रहेंगे। साल 2022 में जून का महीना था। सरसंघ चालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मोहन भागवत जी ने भी कहा था कि आखिर कितने आप मस्जिदों के नीचे खुदाई करेंगे। लेकिन ऐसा लोगों को लगता है कि ये जो कानून है और जो मोहन भागवत जी ने कही है, ये तमाम ऐसी बातें हैं जो हिंदू आस्था जो है उसको रोक नहीं सकती हैं। अगर वो ये तय करना चाहती है कि किसी स्थल की जो पहचान है उस पहचान की हकीकत क्या थी, इसको अगर हम आकलन करें तो पहचान मान लीजिए कि कृष्ण जन्मभूमि की
वहाँ पर मस्जिद है बनी हुई, वो है, लेकिन हकीकत क्या है? तो हकीकत लोगों को, एक पक्ष को लगता है कि वो तो पूरा का पूरा परिसर ही कृष्ण जन्मभूमि है, और मस्जिद तो बाद में बनाई गई थी, क्योंकि मुस्लिम आक्रांताओं के तलवार की ताकत से कई मंदिरों को तोड़ा गया और इसीलिए बनाई गई। उसी प्रकार ये कहानी ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में भी कही जाती है। काशी विश्वनाथ का ही मंदिर वहाँ पर है, लेकिन वहाँ पर तोड़ करके वहाँ मस्जिद बनाई गई, लिहाजा हमें वो प्राप्त करना है। ये डिस्प्यूट चल रहे हैं, और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हटे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एक ऐसा एक्ट है जो कि हिंदू धर्मावलंबियों की आस्था पर कुठाराघात है। कांग्रेस ने इसे ला करके कहीं ना कहीं हमारे जो मौलिक अधिकार है कोर्ट जाने के, उस पे ही रोक लगा दी है, ऐसा हिंदू पक्ष का मानना है। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष ये कहता है कि अगर आप खोते ही चले जाएंगे तो फिर वो जो सामाजिक भाईचारे का ताना बाना है, दरअसल ये उसको तोड़ करके सियासी फायदा उठाने की कोशिश हो रही है। बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि विवाद जब था, और जब तक कि वो मंदिर के रूप में तय नहीं हो गया, तब तक राजनीतिक उबाल कई भारतीय जनता पार्टी और उसके सामने खड़ी समाजवादी पार्टी के नेताओं के लिए एक ऐसा सियासी मुद्दा था जिसके दम पर वो चुनाव जीता करते थे। राष्ट्रीय आंदोलन में जब आडवाणी जी ने इसे तब्दील किया तो भारतीय जनता पार्टी जो 1980 में बनी थी वो धीरे धीरे मजबूत होती चली गई। लिहाजा ये सिर्फ आस्था और मंदिर का मसला नहीं है। मुस्लिम पक्ष ये कहता है कि ये दरअसल भाईचारे को दबाव में लेकर के, तनावग्रस्त करके कुछ लोगों को सियासी फायदा होता है, और हम मानते हैं इस बात को कि अगर इस सिलसिले को जारी रखा गया तो फिर ये बहुत मुश्किल स्थिति पैदा कर देगा। आज जो फैसला आया वो एक तरह से इस दलील को सराहता हुआ फैसला है, और उसमें कहीं ना कहीं दम देखता है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े स्पष्ट भाव से आज कह दिया है कि ये जो हर जगह लोअर कोर्ट्स के द्वारा सर्वे के आदेश दे दिए जाते हैं, वो आदेश नहीं दिए जाएं, और जब तक कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर पूरी सुनवाई नहीं कर लेती है, कोई नए मुकदमे भी इस तरह के दर्ज नहीं हो कि फला जगह पर मस्जिद है और उसके नीचे मंदिर है। ये मुकदमे भी दर्ज ना हो, मुकदमे दर्ज ना हो, और जो दर्ज मुकदमे हैं उसमें कोई ऐसा आदेश भी पारित न करे सिविल जज कि वहाँ सर्वे किया जाए, जैसा कि अभी संभल में हुआ। और इस तरह आप अभी रोके, कोई जजमेंट भी ना दें, क्योंकि केंद्र सरकार को लगता है कि वंस एंड फॉर ऑल इस मामले को सेटल करने का वक्त आ गया है। लिहाजा केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है, और अगली सुनवाई तक ये जो रोक लगाई गई है कि कोई जजमेंट ना हो, कोई सर्वे ना हो, कोई नया मामला दर्ज ना हो, ये अगली सुनवाई तक होगा। अब सवाल है कि अगली सुनवाई कब होगी? तो अगली सुनवाई के बारे में ये बताया गया है कि जो आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केंद्र को दिया गया है कि आप अपना पक्ष रखिए, उस पक्ष रखे जाने के बाद ये तय होगा कि अब तारीख कौन सी रखी जाए। तात्कालिक रूप से एक बड़ा राहत मुस्लिम पक्ष को मिल गया है। ये तो आज तक की कहानी हो गई। अब देखिए कि कहानी के मूल में क्या है, और क्या सियासी पक्ष जो है वो इस पूरे मामले का सबसे मजबूत और अहम पक्ष है। मेरे हाथ में जो कागज़ है इसमें वो तमाम एक लिस्ट है जो कि मस्जिदों की लिस्ट है जिसके कि मामले अदालतों में पेंडिंग हैं। अभी कहा जाता है कि करीब ऐसे 10 मामले हैं 18 जगहों के बारे में जो कि अदालतों में पेंडिंग हैं, देश की विभिन्न अदालतों में पेंडिंग है, लोअर कोर्ट्स में, जिसमें कि ये दलील है कि इस अमुक मस्जिद के नीचे एक मंदिर है। आप सब लोग मथुरा और काशी के बारे में तो जानते ही हैं। संभल भी काफ़ी फेमस हो चुका, संभल की जमा मस्जिद के नीचे है। पास में ही है बदायूं,
बदायूं में भी, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर भी ये मानकर चला जाता है कि बदायूं के जमा मस्जिद के नीचे एक हरिहर मंदिर है। लखनऊ में टिले वाली मस्जिद है, कहा जाता है कि ये दरअसल लक्ष्मण का टिला है। आगरा में ख़ासतौर पर फतेहपुर सीकरी, आगरा में पहली बात कर ले ताजमहल, उसको तेजो महालय कहा जाता है। कहते हैं कि ये दरअसल तेजो महालय है, शिव मंदिर है जिसके ऊपर ताजमहल बना दिया गया है। फतेहपुर सीकरी आगरा के पास है, वहाँ जामा मस्जिद है, कहते हैं यहाँ भी मंदिर है, उसके नीचे मंदिर है और मंदिर के बाद मस्जिद बना दी गई थी। धार है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में कमाल मौला मस्जिद है, उसके नीचे मंदिर बताई जाती है। ये मामला चल रहा है। जौनपुर में अटाला देवी मस्जिद, अटाला देवी मॉस्क, उस मॉस्क का ही नाम अटाला देवी है। जाहिर है कि वो मंदिर के ऊपर बनाया गया है, उसके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है। इसके अलावा ये भी बताया जाता है कि अहमदाबाद में, पाटन में बहुत से ऐसे मस्जिद हैं जिनके नीचे मंदिर हैं और उनके मामले चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कुतुब मीनार में भी ये माना जाता है कि वो एक मंदिर के ऊपर बना हुआ है। अभी ताज़ा उदाहरण आया है अजमेर का। अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़े के बारे में तो कहा ही जाता था कि एक विष्णु मंदिर के ऊपर है, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि जो मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की दरगाह है वो दरअसल एक मंदिर के ऊपर बनी हुई है। अब इतने मामले जो मैंने आपको सुनाए हैं, इन मामलों में धीरे धीरे इजाफा हो रहा है। हर दिन कोई ना कोई ऐसी जगह, ऐसी खबर आ जाती है जिसके लिए कहा जाता है कि सर्वे होना चाहिए, क्योंकि सर्वे का अधिकार सुप्रीम कोर्ट देता है। अब कैसे ये सर्वे का अधिकार देता है सुप्रीम कोर्ट? दरअसल सुनवाई हो रही थी ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में, तो उसमें सुनवाई के दौरान जजमेंट नहीं है, ओबाइटर डिक्टा बोलते हैं, यानी कि बस एक जो टिप्पणी की जाती है जजेस के द्वारा, एक टिप्पणी थी जस्टिस चंद्रचूड़ साहब के द्वारा, जो चीफ जस्टिस थे, अभी हाल रिटायर हुए। उन्होंने कहा था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नेचर बदलने से रोकते हैं। 1991 का जो कानून है ये नेचर नहीं चेंज किया जा सकता है, ये कहता है, पर फैक्ट जो है उस जगह की, उसके आकलन से नहीं रोकता है। ये बात जजमेंट में नहीं आई, लेकिन चूंकि कह दिया जज ने, उसके बाद से इसी को आधार बना करके आदेश दिए जा रहे हैं लोअर कोर्ट्स के द्वारा, खास तौर पर कि कोर्ट ये कहता है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो नेचर है उस जगह की, उसे बदलने से मना करता है। लेकिन तथ्य क्या है उस जगह के? क्या वो मंदिर था और मंदिर के ऊपर मस्जिद बनी है? इसका आकलन से तो नहीं रोकता है, तो आकलन के लिए सर्वे ज़रूरी है और फिर सर्वे चालू होता है। अब यही है प्रश्न कि अदालत को तय करना है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अगर नेचर को बदलने से रोकता है तो क्या वो तथ्यों के आकलन को की इजाज़त देता है? क्योंकि तथ्यों का जब आकलन करेंगे तो फिर वहाँ सर्वे होगा, जब सर्वे होगा तो तनाव होगा, और देखिए तनाव में क्या होता है, संभल की हिंसा आप सबों के सामने है, और गाहे बगाहे इस तरह की हिंसा जितने भी नाम हमने लिए हैं उन जगहों पर दिखाई देती है। सुप्रीम कोर्ट 4 हफ्ते में जवाब देगा, केंद्र सरकार उसका इंतज़ार करेगा। उसके बाद उनके सामने 2 रास्ते हैं। पहला तो ये है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को ख़त्म किया जाए, वो गलत कानून है, ये वो कह सकता है। वो ये कह सकते हैं कि हम नया कानून बनाएंगे, क्योंकि नया कानून बनाने की इजाज़त उसे किसी से लेनी नहीं है। सरकार में है, संसद में कानून बना सकते हैं, सरकार बहुमत में है। या फिर वो इस बात को डिफेंड कर सकती है, जैसे कि आज डिफेंड किया जा रहा था सरकारी वकीलों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में, कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस बात की इजाज़त देता है कि आकलन किया जाए कि वहाँ पर सचमुच में पहले मंदिर था या नहीं था। मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि अगर आप ये करते रहेंगे तो कितनी दूर तक करते रहेंगे, क्या क्या आप खुदाई करेंगे, और ऐसे में हिंदू मुस्लिम एकता की जड़ें खुद जाएंगी
और सियासी तौर पर किसी न किसी को तो लाभ हो ही जाएगा। लिहाजा ये ख़त्म किया जाए। अब जब आप ये ख़त्म करने की बात करते हैं तो हिंदू पक्ष की तरफ से कहा जाता है कि आपने तो कोर्ट के पास जाने का हमारा अधिकार ही छीन लिया है, तो कैसे ये हो सकता है कि हम अपने इस तरह के अधिकार छोड़ दें। ये प्रश्न जब सामने है सुप्रीम कोर्ट के, और सुप्रीम कोर्ट को तय करना है सरकार के जवाब पे, तो सरकार क्या करेगी। एक झटका आज की तारीख में जब हिंदू पक्ष को लगा है, तो हिंदू पक्ष वाले वक्फ की याद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए, वक्फ में भी कोई ऐसा आदेश जो कि वक्फ बोर्ड द्वारा दे दिया जाता है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। हालांकि चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन प्रचारित तो ऐसे ही है। वही दूसरी तरफ अब ये भी पक्ष में जा रहा है, चुनाव सामने हैं बहुत से राज्यों के, दिल्ली के, और उसके बाद बिहार, और उसके बाद पश्चिम बंगाल, और उसके बाद उत्तर प्रदेश 2027 में। तो ऐसे में होना क्या चाहिए, ये एक ऐसा प्रश्न है जो आज की तारीख में सरकार को तय करना है, और वो जिस तरह का जवाब देती है वो जवाब तय करेगा कि सुप्रीम कोर्ट में आखिरकार ये केस किस दिशा में जाएगा। ऐसा लग रहा है कि जो मेजॉरिटी ओपिनियन है हमारे देश में, सरकार उससे इतर नहीं जाने वाली है। सरकार जाहिर है कि चाहेगी कि कुछ मामले ऐसे हैं जो कि आस्था से जुड़े हैं, और आस्था से जुड़े मामलों को कम से कम जो यहाँ की हिंदू आबादी है उसे नेचर भले ही चेंज न करना पड़े, लेकिन जानकारी मिले कि यहाँ क्या था, और ये जितने नाम हैं उसके बारे में वो जानना चाहेगी। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो फिर वो जो शांति है, सामाजिक शांति, वो बुरी तरह से प्रभावित होगी। और इसीलिए बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल रिस्पॉन्स, बहुत ज़्यादा कोई नई बात कह देगी सरकार, ऐसा नहीं है। लिहाजा तय सुप्रीम कोर्ट को ही करना है। सुप्रीम कोर्ट जिसके सामने ये अधिकार है कि वो तय कर दे कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ही फाइनल है, और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के आगे कुछ नहीं, कोई नेचर जानने की ज़रूरत नहीं है, कोई आप जाकर के वहाँ खुदाई शुरू करें, सर्वे शुरू करें, इसकी आवश्यकता नहीं है। या फिर वो इस पूरे एक्ट को फिर से इसके पुनरावलोकन की तैयारी करे। आज हिंदू पक्ष की तरफ से जो वकील हैं विष्णु शंकर जैन, उनकी तरफ से यही बात कही गई है। कहा यह गया है कि दरअसल लोग ये समझ रहे हैं कि ये झटका है हिंदू पक्ष को। जी नहीं, ये झटका नहीं है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने तो ये तय कर दिया है कि इस एक्ट को हम फिर से रिव्यू करेंगे, देखेंगे कि इसमें आखिरकार बदलाव की ज़रूरत है क्या। आखिरकार लोगों का कोर्ट में जाने का अधिकार अगर ये एक्ट छीनता है तो लोगों के कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने के अधिकार छीने कैसे जा सकते हैं। अगर वो किसी मस्जिद के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो वो जानकारी उन्हें नहीं लेने कैसे दिया जा सकता है। गुत्थी सुलझी नहीं है, गुत्थी उलझी भी नहीं है, लेकिन देश दो राहे पर खड़ा है, और ये दो राह जो तय करता है कि कहीं ना कहीं जो हिंदू मुस्लिम विवाद हमारी सियासत को तय करने लगे हैं वो और ज़्यादा आने वाले दिनों में बढ़ेंगे, या फिर एक रास्ता यहाँ से निकलेगा। जो शायद 40,000 की बात करते हैं वो कम से कम इन 10 जगहों के बारे में ही अपने आप को केस लड़ते हुए पाएंगे और तय करते हुए पाएंगे कि भाई ये 10 जगहों का क्या किया जाए। क्योंकि बात अगर निकलेगी और दूर तक जाएगी तो जाहिर है कि सामाजिक ताना बाना छिन्न भिन्न हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ धार्मिक जो अधिकार हैं लोगों के, क्या उसकी रक्षा करने में सुप्रीम कोर्ट सफल होगी। अपने ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट ने आज ले ली है। देखना यह है मामला किधर जाता है। आपको कैसा लगा ये न्यूज़ वीडियो, हमें अपने कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइए।